Most of them were waiting for you for so long, so don't waste time, start immediately. You have built many companies. And there are a lot of founders, a lot of people who are sitting here. They just wanted to know what is more important, valuation, growth, profitability, or all of this. आवाज आ रही पीछे? वो मेरी वेट नहीं कर रहे हो तो हिंदी सुनने की वेट कर रहे होते हैं। अरे इसके बिना तो चलती ही नहीं है यहाँ पे। अब 1.5 घंटे से अंग्रेजी सुना रहे हो, 3 बजे के बाद वैसी नींद आ रही होती है। आधे लोग तो पीछे सो रहे थे, मैं देख रहा था। कि 3 चीजें आपने ठीक पकड़ी हैं। स्केल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, ग्रोथ है। मेरे को लगता है एटलीस्ट 2 होनी जरूरी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको फिर लगता है आप सही ट्रैक पे हो। अगर एक ही चीज है तो गलत ट्रैक पे हो। वो 3 चीजें हो गई हैं अगर, तो आईपीओ हो जाना चाहिए। फिर मतलब किसका इंतजार कर रहे हो, मुहूर्त निकलवाने का बस। मेरे को ये लगता है कि अगर स्केल है और ग्रोथ है, देयर इनफ पीपल हु विल लाइक टू ज्वाइन। मतलब चाहे वो एम्प्लॉयज हो गए, चाहे वो इन्वेस्टर हो गए, कि ठीक है यार इवेंचुअली सॉल्व कर लेगा, प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तीनों हो गए हैं तो फिर तो उसके बाद छोटे इन्वेस्टर की गेम खत्म हो गई है। फिर तो आप अपना स्टॉक लिस्ट करो, लिक्विड करो, मजे करो। एक ही है, फिर उस पर थोड़ा फाउंडर पे आ जाता है कि वो कितनी कहानी घुमा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे फाउंडर तेज हैं, वो एक चीज को पकड़ के भी कहानी घुमा देते हैं बहुत टाइम तक। बट फिर वो इंडिविजुअल स्किल पे है, वो इनहेरेंट बिजनेस पे नहीं है। तो बट वो एक वाला ना, मतलब इट्स मोर स्किल, इट्स आर्ट, इट्स नॉट साइंस। गिवन अ चॉइस, अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप कहानी वाले पे इन्वेस्ट करोगे या तीनों वालों पे इन्वेस्ट करोगे? यार तीनों वालों पे तो चॉइस ही कहाँ होती है साला, फिर आईपीओ हो रहा होता है, फिर वही अच्छे नए अलॉटमेंट के लिए लड़ते रहो। ठीक है, अब तो आईपीओ फाइनेंसिंग भी खत्म हो गई, तो गाली भी नहीं दे सकते किसी को। पहले तो मजा आता था। तो तीनों वाली तो फिर यार आईपीओ है, फिर तो कुछ नहीं है ना। फिर तो आप बोल रहे हो भाई जितना बड़ा चेक लिखेगा उतनी अलॉटमेंट मिल जाएगी। आई सी मोस्टली आई हैव इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट, मतलब लास्ट वाला जो कहानी है और एक चीज है। और बिकॉज मैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर हूं भाई। मैंने अगर 25-50 लाख रुपए का चेक लिखना है तो शुरू में लिखने का ही मतलब है, ताकि अगर कुछ रिटर्न भी बनेगा तो मेरे लिए वहां से सिग्निफिकेंट रिटर्न बन सकता है। जहां पे 2 चीजें हो चुकी होती है वहां पे वैसे ही थोड़े बड़े इन्वेस्टर आने शुरू हो जाते हैं। तो एज एन इनिशियल मतलब फिर मुझे मजा नहीं है, इतनी अपसाइड नहीं है। आई लाइक टू टेक दैट रिस्क, मतलब आई लाइक टू टेक द रिस्क ऑन द फाउंडर। समवेयर मेरे को लगता है कि इतना इन्वेस्ट करके या इतने साल स्टार्टअप्स खुद चला के कहीं आपको एक पहचान हो जाती है कि यार ये फाउंडर सही कर रहा है या कर लेगा, इस पे पैसे लगा सकते हैं। बट आई एम ऑलवेज बेटिंग ऑन द फाउंडर। मैं 3-1 क्या, मैं तो 0 पे भी खेलने पे तैयार रहता हूँ कई बार। जो कंपनी बनाते हैं लोग, फाउंडर्स, कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस होती है और आपके लिए कल्चर की क्या डेफिनेशन है? यार कल्चर मतलब कंपनी में और कल्चर का कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। ठीक है, मतलब जबरदस्ती की रिश्तेदारी डाल रहे हो आप भाई। सिंपल सी कहानी है, आपका एम्प्लॉय दफ्तर आ रहा है काम करने, उसको ग्रोथ चाहिए, उसको तनख्वाह चाहिए, उसके बाद आपको उसको आपकी शक्ल नहीं देखनी। फैक्ट ये है। ठीक है, और जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो लगी हुई है कल्चर बनाने में। अब वही की जबरदस्त की रिश्तेदारी कर रहा है, बहन थोड़ा ना बयानी है यार, काम कराना है। ठीक है, तो मेरे को ये बिल्कुल कल्चर समझ ही नहीं आता, बहुत ही स्टूपिड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, किसी के ऑफिस में अगर मेरे को टीटी की टेबल दिख जाए ना, मैं तो आग लगा दूं उस पर केरोसिन डाल के उसी टाइम, कि साला क्या बकवास है ये, मतलब टीटी खेलने आया काम करने आया है। ठीक है, और मैं तो ये ऐसा बंदा था यार, कोई बंदा चला गया शाम को
उसके बाद मैंने पूछना ही नहीं है कि काम के लिए चला गया, ठीक है। मेरे को ये भी नहीं पता होता था मेरे दफ्तर में कोई बैठता कहाँ पे, मतलब किसी की सीट कहाँ पे। तो मेरे को कल्चर नहीं समझ आता, मेरे को ये नहीं समझ आता कि इतना इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो। बहुत सिंपल सी कहानी है, कैपिटल है, एंटरप्राइज है, लेबर है, टेक्नोलॉजी है। हर बिजनेस में चारों चीज लगेंगी। अगर आप लेबर को लेबर मान के चलो, एंड मतलब ऑल मैनेजमेंट इज लेबर ना बाय डेफिनेशन। अब कोई अपने आप को लेबर बोल दो तो लोग ऑफेंड हो जाते, साले मेरे को लेबर कैसे बोल रहा है भाई। वो लेबर से मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम लेबर वो थी जो फर्नेस में आग डाल रही है या दीवार चुनवा रही है। आज की डेट में तुम लेबर हो, फैक्ट है, राइट। एंड लाला लाला है, एंटरप्राइज है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल है। तो सबको अगर उस तरीके से ट्रीट करो तो लाइफ सिंपल हो जाती है, मेरे को लगता है। कल्चर बनाने के चक्कर में ना आप सीमेंट लगा रहे हो तो दो डिफरेंट चीजों के बीच में, जो कभी बैठने नहीं वाला। तो जो आज मुझे नई चीज समझ में आई, शायद आई थिंक लाला, टेक्नोलॉजी, लेबर और चौथा, चार थे, तीन कैपिटल, यही चार चीजें कंपनी बनाती हैं। अगर आप लोग इसमें से कुछ भी और सोच रहे हो तो इस पे जरूर ध्यान देना। आई थिंक आज के बाद से ये सारी डेफिनेशन कल्चर वल्चर की भूल जाना, ये नया आइटम है, इस पे ज्यादा फोकस करके चलो और लेट्स स्टे ऑन दिस। सो अशनीर, look, the building brand, marketing, how important is this for a company? ये मेरे को लगता है ब्रांड बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होता है, फिर आप कमोडिटी बिजनेस बन के रह जाओगे। कि आपको प्रीमियम कोई भी किसी चीज का दे रहा है वो इसलिए है क्योंकि आपका ब्रांड है। नाउ हाफ द टाइम पीपल थिंक ब्रांड बनाना मतलब मैं एडवर्टीजमेंट कर लूं या मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर रख लूं, राइट। दे थिंक इट्स अ मार्केटिंग जॉब, ब्रांड तो मार्केटिंग वाले बनाएंगे, बट दैट्स नॉट द केस। ब्रांड सबको बनाना है, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो दूसरा बंदा दूसरे को रिकमेंड करे, ठीक है, या आपके क्लाइंट्स रिकमेंड करें दूसरे क्लाइंट को कि यार ये इनके साथ काम करो, बहुत सही है। दैट इज ऑल्सो ब्रांड, राइट। आपका इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को बोले यार इसमें पैसे डाल, सही कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ब्रांड, राइट। बट यूजुअली हम वी कंफ्यूज बिटवीन ब्रांड एंड मार्केटिंग इन सम सेंस। B2B में भी ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है। इसके आधा टाइम को लोग बोलते हैं यार मैं क्यों ब्रांड बनाऊंगा, तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस ही नहीं हूं। एंड क्लासिक केस वाज विद मी व्हेन आई वाज बिल्डिंग भारत पे। मेरा तो QR लगा होता था दुकान पे, ठीक है। तो मेरे को तो मेरा रिश्ता तो दुकानदार के साथ था, मेरे को कस्टमर का कोई लेना देना ही नहीं था दूर दूर तक। बट स्टिल आई हैड दिस बिलीव कि आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा, बिकॉज एक दुकानदार आपका QR क्यों लगाए ओवर द अदर का है, उसको हमेशा ही शक होगा ना, साला कौन सी नई कंपनी है भारत पे करके, पेटीएम अच्छा चल रहा है तो मेरा एक QR लगा, मैं इसका क्यों लगाऊं, मैं इस पे क्यों विश्वास करूं मेरे पैसे को हैंडल करने के लिए, राइट। एंड सेम इज द केस विद यू। अ लॉट ऑफ क्लाइंट वुड से कि यार मेरा कस्टमर एक्सपीरियंस तुम डिफाइन कर रहे वाले हो ना आगे से, एंड ऑफ द डे कस्टमर के घर तो तुम माल पहुंचाओगे, राइट। तो बट इफ यू हैव अ, क्या कहते हैं, इफ यू पुट एफर्ट इन क्रिएटिंग अ ब्रांड, इट विल give back in ways which you cannot quantify upfront. मैंने शुरू में जैसे नाम ही रखा था भारत पे, राइट। आधे लोगों को लगता है सरकारी कंपनी है, मोदी जी की है, ठीक है। एंड मैं तो अपने एजेंट्स को बोलता था साला किसी को बताना ही नहीं हम प्राइवेट हैं। भाई वो सोच रहा मैं सरकारी हूं, अच्छी बात है, मोदी जी ने ब्रांड बनाया, रब ऑफ इफेक्ट आ रहा है, लगे रहो, ठीक है। सो थोड़े टाइम तक तो हमने वो खेला कि लोगों को लगता था सरकारी कंपनी है, मेरे पैसे कहां डूबेंगे, से इनके साथ काम करते हैं। देन आई टुक सलमान खान एज ब्रांड एम्बेसडर। नॉर्थ में काफी सही चला, फिर मेरी सेल्स टीम आके बोलने लगी सर साउथ में कोई नहीं जानता सलमान को, ठीक है, तो आप महेश बाबू को ले लो, ठीक है। हर वो 4 इंडियन सदर्न स्टेट है ना, हर एक का अपना सुपरस्टार है, मतलब। तो मैंने बोला बड़े सारे सुपरस्टार लग जाएंगे इस चक्कर में। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई मेरे पास आया, बोलता है कि आप कोहली और अनुष्का को ले लो, ठीक है। तो मेरे को लगा मैंने कौन से कुर्ते पजामे और घाघरे बेचने यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को लेके।
तो वो मेरे को बोलता है कि 7 करोड़ में कोहली आ जाएगा, 9 करोड़ में मैं दोनों की डील कर दूंगा। अब मेरे को, मैं सलमान को उस टाइम पे देता था 3.5 पौने 4, बहुत तो मैंने उसको मतलब घिस घिस के डील करी थी। तो मेरे को ये था कि यार इतना नहीं देना, 4.25 देता था। मैंने बोला 4.5 का बजट है, तू लिया कोहली को। फिर बोलता नहीं सर कोहली तो आता नहीं है 7 से नीचे। मैंने बोला कोई और क्रिकेटर दे दे। बोलते हैं कि किसी की औकात नहीं है कोहली के सिवाय, मतलब वो एजेंसी वाला बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, बट द एजेंसी फेल्ट कि किसी की औकात नहीं है कोहली के बिना। तो मैंने बोला ठीक है एक काम कर, 4.5 रख, मैं तेरे से किसी का नहीं पूछूंगा तूने किसको कितने पैसे दिए, मेरे को 11 प्लेयर ला दे। भाई तू ही बोल रहा है ना किसी की औकात नहीं है, तो अगर नहीं है तो फिर दाम लगाने पे प्रूव होना चाहिए ना। दैट्स हाउ आई गॉट 11 ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट। खुंदक में कि भाई ये ले 4.5 करोड़ रुपए रख, 11 लिया, इंक्लूडिंग रोहित शर्मा, ठीक है, हु हैड नॉट बिकम द कैप्टन टिल देन। सो मेरे को तो मजा आता था ब्रांड बिल्डिंग में। मेरे को लगता है ये इवन एज अ फाउंडर इट इज वन थिंग विच गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा किक और एक्साइटमेंट बियॉन्ड बिल्डिंग द बिजनेस एंड द ग्रोथ। तो आई थिंक एक नई लर्निंग है कि मार्केटिंग किसी भी ब्रांड एम्बेसडर को चाहिए, टेक द एडवाइस, आप हमारी मदद करना अगर हमें भी किसी को चाहिए होगा। सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट एडवाइस फॉर ऑल ऑफ अस, हाउ टू बिल्ड द ब्रांड एंड हाउ टू सी द ब्रांड इन B2B।